कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आजकल हम लोग करंट अफेयर की क्लासेस देख रहे हैं। इसके बाद एकमात्र क्लास आपकी करंट अफेयर आएगी, वो कल आएगी, ठीक है। फिर हमारा जो करंट वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों का यूके पीसीएस में इतना करंट अफेयर, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो 8, 10, 12 क्वेश्चन जो मैंने 7-8 वीडियोस कराई हैं आपकी, वो इनफ रहेंगी, ठीक। बाकी मैं नहीं चाहता कि जो वनडे एग्जाम, जिसका पीसीएस का एग्जाम नहीं है या जो सिर्फ वनडे एग्जाम के फैक्ट देखना चाहता है, उसके लिए कोई डिस्टर्बेंस हो। इसलिए स्टडी विथ योगेश 2.0 यूट्यूब चैनल पे आप जाके वहाँ आपके सिलेबस के हिसाब से मैं तैयारी करा रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लेना। अभी 10-12 ही वीडियो उसमें आई हैं, ऐसा ना हो कि आप लोग बाद में जुड़ें और आप मैं कहाँ पहुँच जाऊँ, फिर कवर करने में आपको ही मुश्किल होगी, ठीक है। वो आपका रिविजन की क्लास चल रही है, सिर्फ 15 मिनट की उसमें मैं वीडियो देता हूँ। देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम जो भी पढ़ाया था उससे आगे अभी हाल फिलहाल में एयरफोर्स के न्यू चीफ बने हैं, उनका नाम है एयर चीफ मार्शल BR चौधरी, ठीक है। तो लिखो एयरफोर्स के न्यू चीफ, एयरफोर्स के न्यू चीफ कौन बने हैं? एयर चीफ मार्शल BR चौधरी, एयर चीफ मार्शल BR चौधरी, ठीक है। BR चौधरी जी को क्या बनाया गया है? न्यू एयरफोर्स का चीफ बनाया गया एयरफोर्स का, ठीक है। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत के साथ कुछ सहयोगी देश है, काफ़ी अच्छा भारत का संबंध है। उन्हीं में एक जापान है, तो जिसका नया प्रधानमंत्री बने हैं। तो जापान के नए प्रधानमंत्री लिखो फूमियो किशिदा। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, यानी नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा, ठीक है। जापान की क्या बने हैं? नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इसको देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिड डे मील योजना, आपने नाम सुना होगा स्कूल में, मध्याह्न भोजन योजना जिसको बोलते हैं, उसका नया नाम रख दिया गया है, उसको बोला गया PM पोषण योजना, यानी PM पोषण स्कीम रख दिया गया है। अब इसमें एक थोड़ा सा अमेंडमेंट भी किया है, जैसे कोई त्यौहार वगैरह होते हैं, पर्व वगैरह होते हैं, अगर कोई अपने स्वेच्छा से स्कूल में बच्चों को कुछ स्पेशल फूड खिलाना चाहता है, यानी कुछ त्यौहार या पकवान वगैरह खिलाना चाहता है, तो वो भी अब वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखो मिड डे मील योजना का नया नाम, मिड डे मील योजना जो है ना, ये अब जो जानी जाएगी, ये PM यानी प्रधानमंत्री पोषण स्कीम कहलाएगी, ठीक है। प्रधानमंत्री पोषण स्कीम कहलाएगी, ठीक। तो ये प्रधानमंत्री पोषण स्कीम कहलाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, मिड डे मील योजना का नया नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, 100 रेस जीतने वाला पहला F1 ड्राइवर, यानी फॉर्मूला 1 जो 100 टाइम वो रेस जीत चुका है, उसका नाम है लुइस हैमिल्टन। तो लिखो 100 रेस जीतने वाला, 100 रेस जीतने वाला पहला F1 ड्राइवर, फॉर्मूला 1 रेस ड्राइवर, ठीक है। इनका नाम है बच्चों लुइस हैमिल्टन। क्या लिखोगे? लुइस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन। जैसे आप लोग कहते हैं ना करंट वगैरह, ये लास्ट टाइम ही देखी जाते हैं। जब आपके कभी भी पटवारी का हो, पुलिस का हो, कोई भी एग्जाम होगा, करंट अफेयर का टेंशन मत लेना, लास्ट के 1 महीने में मैं करा दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है कि हाल ही में एक देश है जिसने समलैंगिक विवाह, यानी जो समलैंगिक विवाह होते हैं, समान लिंग में जो विवाह होते हैं, और उन समान लिंग वाले लोगों को गोद लेने की का भी अधिकार दिया गया एक जनमत संग्रह के माध्यम से, वो स्विट्जरलैंड है, ठीक है। हाल ही में समलैंगिक विवाह, हाल ही में समलैंगिक विवाह प्लस समलैंगिकों को गोद लेने का अधिकार, समलैंगिकों को गोद लेने का अधिकार देने वाला यूरोपीय राष्ट्र कौन बना है? स्विट्जरलैंड, SWTZ लिख दिया मैंने, ठीक है। तो क्या लिखोगे? समलैंगिक विवाह तथा उन्हें गोद लेने का अधिकार देने वाला हाल ही में देश बना है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, महिलाओं के बहुमत वाला विश्व का पहला देश बन गया जहां महिलाओं की मेजोरिटी है जिसकी पार्लियामेंट में, तो महिलाओं के बहुमत वाला पहला देश बना है आइसलैंड, यानी लगभग 60 कुछ मेंबर्स होते हैं वहां, उसमें 50% से ज्यादा महिलाएं वहां सेलेक्ट हुई हैं। तो लिखो महिलाओं के बहुमत वाला पहला देश, महिलाओं के बहुमत वाले, मेजॉरिटी, बहुमत वाले संसद, महिलाओं के बहुमत वाले संसद वाला पहला देश, यानी किसके देश में महिलाओं की मेजॉरिटी है? इसका आंसर होगा आइसलैंड, आइसलैंड।
फिनलैंड, ठीक है, इसको ध्यान आपने रखना है। इसके बाद अगला लिखना है विश्व का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन बनाया गया, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं उनके चार्जिंग के लिए एक स्टेशन बनाया गया हिमाचल प्रदेश के काजा में, ठीक है। ये नहीं लिखो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित चार्जिंग स्टेशन, विश्व का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन, सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन ये बनाया गया बच्चों अपने आप में हिमाचल प्रदेश के काजा में, हिमाचल प्रदेश के काजा में, ठीक है। ये बनाया गया इनको वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया है? लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया है? लेह में। पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया है? फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? लेह में आयोजित किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, जो क्वाड मैंने आपको बताया था चतुर्भुज, यानी जिसमें 4 महत्वपूर्ण देश हैं, जिनमें कौन कौन से हैं? QUAD, क्वाड में कौन कौन से हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन अमेरिका में लिखो, क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन। शिखर का मतलब जहां पे जिस राष्ट्र के जो टॉप मोस्ट लीडर होते हैं जिसमें भाग लेते हैं, ठीक है। जैसे भारत में PM ने लिया होगा सम्मेलन, ये कहां पर हुआ? अमेरिका में, व्हाइट हाउस अमेरिका में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा और ये हुआ 24 सितंबर 2021 को, 24 सितंबर 2021 को, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 किसको मिला? ब्रिगेडियर SB सरस्वती को। अब कई बच्चे कहेंगे सर 2020 क्यों? क्योंकि ये 2-2, 2.5 साल 3 साल में भी मिलते हैं पुरस्कार, लास्ट टाइम जो लेटेस्ट है वो यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, नेशनल यानी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 किसको मिला? ये अपने आप में ब्रिगेडियर SB सरस्वती को, ब्रिगेडियर SB सरस्वती को, ठीक है। ये क्या मिला है? नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड यानी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, वर्ल्ड इनोवेशन जो इंडेक्स है, वैश्विक नवाचार सूचकांक जो लेटेस्ट 2021 में आई, उसमें इंडिया की रैंक है 46, ठीक है। लिखो विश्व नवाचार सूचकांक, विश्व नवाचार सूचकांक 2021 में इंडिया की जो रैंक है बच्चों वो कौन सी है? 46। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का सामूहिक टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? क्यूबा, जिसमें 2 साल से कम उम्र के बच्चों को भी टीकाकरण दिया गया, ठीक है। लिखो बच्चों का सामूहिक टीकाकरण, बच्चों का सामूहिक टीकाकरण, वैक्सीनेशन, ठीक है। ये कौन सा देश बना सबसे पहला? क्यूबा, पहला देश बना है, फर्स्ट लिख लो ब्रैकेट में, इसको समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय बनी है एक संगठन है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। इसकी पहली मतलब भारतीय महिला अध्यक्ष जो बनी सैफाली जुनेजा उनका नाम है, ठीक है। लिखो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO की महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वो भारतीय हैं, इसलिए ये इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इनका नाम अपने आप में सैफाली जुनेजा, सैफाली जुनेजा क्या है इनका नाम है, यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस लिखो, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर, इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक डे, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस लिखो, 15 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, सुहास एलवाई एक व्यक्ति हैं जिनको पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पैरालंपिक पदक जीतने वाले, पैरालंपिक यानी जो पैरालंपिक होता है टोक्यो में 2020 के जो थे वो 2021 में हुए थे, तो पैरालंपिक पदक जीतने वाला पहला IAS अधिकारी लिखो, पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी, ठीक है। पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले IAS
इनका नाम है अपने आप में सुहास एलवाई, सुहास एलवाई, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, अब तक पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद एक योजना शुरू की एक राज्य ने, तेलंगाना उसका नाम है, जिसने एक स्कीम शुरू की है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, यानी ड्रोन के माध्यम से क्या दी जा रही है, मेडिसिन दी जा रही है। वो किसने शुरू किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये स्कीम जो शुरू की है वो तेलंगाना ने शुरू की है, ठीक है। तेलंगाना यानी ड्रोन के माध्यम से पहला राज्य बना है, ड्रोन के माध्यम से दी जा रही है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा बना है, तेलंगाना बना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, हाल ही में ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता किसने की 2021 में, वो इंडिया ने की थी। 13 ब्रिक्स समिट था, यानी 13 ब्रिक्स आपको पता ही होगा, ठीक है। ब्रिक्स में कौन कौन है, भारत, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये रशिया, जो चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ब्रिक्स यानी 13 ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने की अध्यक्षता कब की थी, 2021 में, यानी इंडिया ने की, ठीक है। इंडिया ने इसकी क्या की, अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पैरालंपिक हुए थे 2021 में, 20 के थे, 21 में हुए थे पैरालंपिक जो गेम्स हुए थे, इसमें जो टॉप में रहा था, यानी सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते थे, ये रहे थे चीन के द्वारा, ठीक है बच्चों। और इंडिया की जो रैंक रही थी वो रही थी 24th, यानी पैरालंपिक गेम्स में भारत जो रहा 24वें स्थान पे रहा, जबकि टॉप किसने किया था, चाइना ने किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, लद्दाख में। देखो, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, लद्दाख में किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना हाल फिलहाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना है, पैरालंपिक में शूटिंग में पहला स्वर्ण किसने जीता इस बार, अवनी लेखरा ने। किसने जीता, अवनी लेखर ने। लिखो, पैरालंपिक्स में पहला स्वर्ण भारत के लिए, ठीक है। पैरालंपिक में पहला गोल्ड यानी पहला स्वर्ण किसने जीता, अवनी लेखर ने। अवनी लेखर ने क्या जीता था, पहला पैरालंपिक्स में शूटिंग में जीता था। ब्रैकेट में शूटिंग कर दो, शूटिंग से संबंधित है, ठीक है, शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, भारत का पहला स्मॉग टावर कहां पर खोला गया है, दिल्ली में खोला गया है, वायु प्रदूषण को लेकर, ठीक है। तो लिखो, भारत का पहला स्मॉग टावर, भारत का पहला स्मॉग टावर कहां पर खोला गया है, दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में भारत का पहला क्या खोला गया है, स्मार्ट टावर खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे। अभी अफगानिस्तान में जब तालिबान रूल स्थापित हुआ था, वहां से भारतीयों के बचाव और राहत कार्य के लिए भारत सरकार ने एक स्कीम, मतलब एक अपने आप में स्लोगन निकाला था, ऑपरेशन देवी शक्ति। तो लिखो, अफगानिस्तान से बचाव और राहत कार्य हेतु ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति। तो क्या ये किस है, अफगानिस्तान में बचाव और राहत कार्य हेतु, बचाव प्लस राहत कार्य हेतु भारतीयों के, ठीक है। अभी जो यूक्रेन वाला नहीं है, ये ऑपरेशन गंगा नहीं है, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, भारत के 200 शहरों में एक कौन सा सोशल मीडिया साइट लघु व्यवसाय ऋण योजना शुरू किया हुआ है, फेसबुक। लिखो, भारत के 200 शहरों में, भारत के 200 शहरों में, पूरा लिखना आप लोग, ठीक है। भारत के 200 शहरों में किस सोशल मीडिया साइट ने लघु ऋण योजना शुरू की है, ठीक है। लघु ऋण योजना यानी भारत के 200 शहरों में किस सोशल मीडिया साइट ने लघु ऋण योजना शुरू की है, ये है अपने आप में फेसबुक। किसने शुरू की है, फेसबुक ने शुरू की। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड की दृष्टि से भी है, ये माणा में खुला है, ठीक है, भारत चीन सीमा पर। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क, सबसे ऊंचा हर्बल पार्क, ये कहां पर खुला है, माणा चमोली में। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन आप लोग देख के जाना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस अगले संडे। और ये जो है 11,000 फीट की ऊंचाई में है और इसका उद्घाटन हुआ है 21 अगस्त, डेट नहीं पूछेगा, 2021 को। और ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, 11,000
फीट ऊंचाई पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जीन बैंक किस जगह पे खुला है, जो कि विश्व का सेकंड है, ये दिल्ली में। ठीक है, तो लिखो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जीन बैंक, राष्ट्रीय जीन बैंक, ये फसल किसानों से संबंधित। ठीक है, राष्ट्रीय जीन बैंक ये कहाँ पर ओपन हुआ है, दिल्ली में ओपन हुआ है। ये वर्ल्ड का सेकंड है, सेकंड लिख दो विश्व का। पहला जापान में सबसे मतलब बड़ा, दूसरा भारत में खुला है दिल्ली में। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखना है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बन गया है, इंदौर। लिखो भारत का पहला वाटर प्लस शहर, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बन गया है, इंदौर बन गया है। इसको भी आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में भारत ने जो हॉकी में इस बार पदक जीता, कांस्य कितने वर्षों बाद जीता, 40 वर्ष बाद। तो लिखो ओलंपिक हॉकी में भारत ने कितने वर्षों बाद पदक जीता, 40 वर्ष बाद क्या जीता, कांस्य पदक, यानी पदक जीता ओवरऑल। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखना कि आप तक कभी पूछ सकता है, इस क्वेश्चन को भी घुमा फिरा के। और अंतिम क्वेश्चन है आपके, 100% टीकाकरण करने वाला पहला जो शहर बना वो भुवनेश्वर बना, और 2 ओलंपिक मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई पीवी सिंधु। ठीक है, तो लिखो 2 ओलंपिक मेडल वाली पहली भारतीय महिला, 2 ओलंपिक मेडल पाने वाली पहली महिला पीवी सिंधु बन गई है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आपको आना चाहिए। और लिखो 100% टीकाकरण वाला पहला शहर भुवनेश्वर, ये कहाँ हुआ था, भुवनेश्वर में हुआ था। ठीक है, वैसे आएगा नहीं अभी, लेकिन ये वाला देख लेना आप लोग, ये क्या पता पूछ सकते हैं। इतना ही आपका सिर्फ और सिर्फ एक क्लास आपकी करंट अफेयर की और आनी है, वो आपकी कल आएगी। और इतना अगर आप लोग कल लेते हैं, जो मैंने आपको पिछले 7-8 वीडियोस टोटल दी हुई हैं लोअर बीसीएस और अपर पीसीएस से रिगार्डिंग, तो आपका काम बन जाना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।